प्रोफेसर रविकांत जी, क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी और अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दो राष्ट्रीय पार्टी है जिनका अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार है, अखिल भारतीय स्तर पर जिनकी प्रेजेंस है, हर मोहल्ले टोले में आप कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। ये पार्टियां खुलकर अभी जातिगत जनगणना के बारे में बात नहीं कर रही थी, ओबीसी पॉलिटिक्स को उतनी प्रमुखता नहीं दे रही थी। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बदलाव जरूर आया है, लेकिन अभी भी वो जाति जनगणना है उसके पक्ष में नहीं खड़े हैं। वैसे स्थिति में क्या कांग्रेस की तरफ से ये नई सोशल इंजीनियरिंग है, और क्या ये उत्तर भारत में कुछ बदलाव की दिशा देखते हैं आप इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के साथ इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि उसकी बड़ी पिच है हिंदुत्व की, और जातीय जनगणना के अगर आंकड़े बाहर निकल करके आते हैं तो ऑब्वियस है कि पॉलिटिक्स की धारा बदल जाएगी, उसका नैरेटिव बदल जाएगा, इसलिए बीजेपी उधर नहीं जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना, कोलार में कहना और उसके बाद आज बीदर में उसको दोहराना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं कांग्रेस की संकल्पना, उसका इतिहास के साथ साथ रायपुर अधिवेशन में उसके किए गए वादे और एक तात्कालिक कारण भी देखता हूं। राहुल गांधी को अगर हम सबको याद ही है कि 2019 के चुनाव में कोलार शहर में ही उन्होंने ये कहा था कि चोरों के सरनेम मोदी क्यों है, और उसके बाद ही सूरत की उस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हुआ और पिछले दिनों उन पर फैसला आया जिसमें 2 साल की उनको सजा हुई, और उसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता खारिज हुई, उनका मकान खाली करवा लिया गया। राहुल गांधी ने उसी कोलार शहर में इस ओबीसी इशू को उठाया। उन्होंने कहा कि ये ओबीसी का मुझे जोड़ा गया कि मैंने अपमान किया है, तो पहली बात तो ये कि मैं अपमान नहीं करता, लेकिन चलिए ठीक है, अगर हम ओबीसी के उत्थान की ही बात करते हैं तो उसका जो बुनियादी मुद्दा है जाति जनगणना का, उसको उसके जो पहले से मौजूद हैं आंकड़े, उनको क्यों ना नुमाया किया जाए, ये सरकार क्यों नहीं कर रही। और उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं करती है तो हमारा वादा है कि हम ऐसा करेंगे। तो कोलार शहर में कांग्रेस पार्टी ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, एक काउंटर नैरेटिव तैयार किया, जिस कांग्रेस में ये लंबे समय से कमी थी कि वो कोई काउंटर नैरेटिव नहीं दे पा रही थी। मुझे लगता है कि ये बड़ा कदम है। दूसरा, राहुल गांधी ने उसी में और भी बातें कही है, मुझे लगता है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि 50% की जो सीलिंग है उसको हटा करके अब उसमें SC ST के लिए उसके जनगणना के अनुसार रिजर्वेशन किया जाए। माने इस बीच में जो आबादी बढ़ी है उसके अनुपात में रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। हालांकि ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सीलिंग अब खत्म कर दी, लेकिन अब आप देखिए पिछले दिनों जैसे उन्होंने रायपुर अधिवेशन में हुआ, उन्होंने कहा ओबीसी हम मंत्रालय बनाएंगे। कांग्रेस ने वो वादे किए जिसकी उम्मीद हम लोग नहीं करते थे। मसलन न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की बात की, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात की, और इसके अलावा उन्होंने ईडब्ल्यूएस में जातीय को शामिल करने की भी बात की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ 2 जजों ने शायद कहा था इस बात को कि ये अन्याय है अगर उसमें हम गरीब दलितों या ओबीसी को शामिल नहीं करते। दूसरा, विशुद्ध राजनीतिक एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो राजनीतिक दल है वो राजनीति करेंगे ही। इसके 2 फायदे मुझे दिखते हैं कि एक तो ये है कि जो कमंडल बनाम मंडल की पॉलिटिक्स है उसका पार्ट 2 सीधे तौर पर दिखाई देता है, जो आपने अभी कहा था कि बीजेपी को काउंटर करना, उसके हिंदुत्व को काउंटर करना केवल सामाजिक न्याय के अंदाज से हो सकता है। दूसरा, ओबीसी छिटका है कांग्रेस से। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2009 के चुनाव में 25% ओबीसी कांग्रेस के पास था, लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में केवल उसके पास 15% ओबीसी रह गया, 10% कट गया उसको, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया। और कांग्रेस का प्रदर्शन क्या था? 44 सीटें और 55 सीटें। अभी जो स्थितियां हैं उत्तर भारत में ही अगर आप देख लें, हिंदी हार्टलैंड में, तो 225 सीटों पर पिछले 2019 के चुनाव में 203 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 5 सीटें सपा को मिली थी, 10 बीएसपी को और 7 सीटें कांग्रेस को। अब कर्नाटक का चुनाव
आने वाले दौर में 3 अन्य राज्यों के चुनाव और उसके बाद 2024। कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि जो जी। उसका बेस कभी हुआ करता था दलित, ब्राह्मण और मुसलमान, जो उसमें डेंट लगा है, जी। उसकी पूर्ति इस ओबीसी के जरिए और जो विपक्ष, जो आपके स्टेट के जो दल है, क्षेत्रीय दल है, उनके साथ किसी एक मुद्दे पर अगर जुगलबंदी हो सकती है तो वो सामाजिक न्याय का मुद्दा है। और ये मुझे लगता है कि बहुत जिताऊ मुद्दा है राहुल गांधी का। ठीक है, बिल्कुल। ये सफलता की तरफ बढ़ने वाला मुद्दा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।